क्या राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र पर जनता भरोसा करती है? इसी सवाल के साथ सीधे एमएच खान साहब आपके पास आते हुए, चूंकि दो बड़ी पार्टियों की ओर से बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं, ऐसे में बीएसपी खासतौर से पश्चिमी यूपी को लेकर अपने आप को कहां पर पा रही है, और बीजेपी के संकल्प पत्र और समाजवादी पार्टी के वचन पत्र पर आपका कितना विश्वास है, कितना भरोसा? ये बीजेपी का संकल्प पत्र और इनका बीजेपी का घोषणा पत्र और समाजवादी पार्टी का संकल्प पत्र, ये दोनों झूठे संकल्प पत्र, जनता को छलावा करने का संकल्प पत्र और घोषणा पत्र है। इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने का पिछले साल के गन्ना का किसानों का बकाया कर दिया। पिछले साल का गन्ना का बकाया अभी बाकी है, नहीं दिया गया किसानों को। 700 किसान शहीद हो गए। किसानों के बारे में बात कर रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने गन्ना किसानों का दाम बढ़ाया, 125 से 250 से फिर 40 रुपए बढ़ाया। तो ये काम बहन कुमारी मायावती जी किया है। और जमुना एक्सप्रेसवे बनाया, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में शुरुआत किया एक्सप्रेसवे का, तो जमुना एक्सप्रेसवे बना। और ये समाजवादी पार्टी का झूठ है। 16% कहा था मुसलमानों को आरक्षण देंगे, क्या दिया? दंगा 400 से 500 दंगे हुए, सैफे में बैठ के नाच देख रहे थे। यही इनका संकल्प पत्र है, यही इनका संकल्प पत्र। ये झूठों की पोटली लेकर के इस जनता के बीच में आया है। जैसे मदारी आता है कचहरी के बाहर और डमरू बजाता है, देखिए ये टायर जो है ये सांप बन जाएगा, और पब्लिक खड़ी रहती है, आधा घंटे के बाद तो टायर समेटता चला जाता है। ऐसे ही इन दोनों का संकल्प पत्र है, झूठा मक्कारी से भरा हुआ संकल्प पत्र और घोषणा पत्र है। एक अभी अब कहा लव जिहाद पे हमें 10 साल का सजा देंगे। कौन सी धारा में सजा देंगे? धारा बताइए हमको। यहाँ जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे हो, धारा बताए किस धारा में सजा देंगे। आपने धारा बनाई नहीं और लोग लुभावना, आपने वादा कर लिया कि 10 साल की सजा दे देंगे। कहां से दे देंगे आप? वही सवाल है। के शर्मा जी, आप इस पर जवाब दीजिएगा, लेकिन जल्दी से पंकज श्रीवास्तव को भी मैं लेकर आती हूँ, वो भी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज श्रीवास्तव जी, अभी भी विनोद अग्निहोत्री जी की ओर से कहा गया मुफ्त में घोषणाओं की योजना तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई। 30 सालों से ज्यादा का जो सूखा है, आपको लग रहा है कि फ्री में स्कूटी बांटो, टैबलेट को लेकर ऐलान कर दो, मोबाइल को लेकर ऐलान कर दो, तो सूखा खत्म हो जाएगा? बनेगी कांग्रेस के लिए ये यूपी में? चित्रा जी, 25 मिनट बाद आपने मुझे मौका दिया है, तो जरा सा 1 मिनट सुन जरूर लीजिएगा। मैं आपके सवाल का जरूर जवाब दूंगा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है वो भारतीय संविधान की आत्मा पर एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। इन्होंने उसमें कहा है कि वो होली और दिवाली पर एक सिलेंडर मुफ्त देंगे। मुझे नहीं पता कि पंजाब के जो हमारे सिख भाई हैं उन्हें यह सुनकर कैसा लग रहा होगा कि गुरु पर्व में क्यों नहीं मिलेगा, या मणिपुर के ईसाई भाई जो है, गोवा के जो ईसाई भाई, उन्हें सुनकर ऐसा कैसा लगेगा कि उन्हें जो जब बड़ा दिन होता है, जब ईसा मसीह का जन्मदिन होता है, उस समय जब हम जब मनाते हैं क्रिसमस, उसमें क्यों नहीं मिलेगा। और क्यों नहीं आम मुसलमान साथियों को, भाइयों को ये लगेगा कि ईद में क्यों नहीं मिलेगा मुफ्त सिलेंडर। तो धर्म के आधार पर पहली बार इस तरह का कोई भी सरकार संकल्प पत्र ला रही जिसकी जितना निंदा की जाए कम है। इसका जवाब पंजाब और गोवा के भी मतदाता भारतीय जनता पार्टी को देकर रहेंगे। दूसरी बात, जब आज हम यहाँ बैठे हैं तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि योगी सरकार ने 2017 में जो कहा था वो कहा किया। असली मुद्दा ये है, इन्होंने कहा था 14 दिन के अंदर ये गन्ना किसानों का भुगतान कर देंगे, और 6 दिसंबर को इसी पिछले दिनों इन्होंने कहा राज्यसभा में कि 20 और 21 का 3700 करोड़ रुपया बकाया है। ये खुद मान रहे हैं इस बात को। इन्होंने विधानसभा में कहा था कि हमने 4.5 लाख नौकरियां दी, और इनका संकल्प पत्र पिछली बार का कह रहा है कि ये 70 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, और आज कभी विज्ञापन में करोड़ों लोगों को नौकरी देने की ये बात करते हैं। ये बिजली मुफ्त देने की बात कर रहे हैं। अरे संकल्प पत्र पर तो क्या वचन पत्र भारी पड़ जाएगा? हाँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ। इन्होंने कहा था बिजली मुफ्त करने की, बिजली सस्ती करने की बात, और इन्होंने जो बिजली के जो किसानों की प्रति यूनिट थी 1 रुपया, उसे 2 रुपया किया। फिक्स चार्ज को 30 से 70 किया, और जो फिक्स मीटर का चार्ज था उसे 100 से बढ़ाकर 170 रुपया कर दिया। इन्होंने आलू, प्याज, लहसुन, टमाटर, इसकी भी एमएसपी की बात की थी। और सच्चाई ये है कि जो एमएसपी गेहूं धान है उसमें भी 12 से 16% की खरीद सिर्फ हो रही है, और उसमें भी अगर 1900 या 2000 कहीं पे गेहूं का अगर एमएसपी है तो 1200-1300 से ज्यादा नहीं मिलता। के शर्मा जी, आप जवाब दीजिए। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण यही कि अपने संकल्प पत्र में भी क्या ध्रुवीकरण करने की कोशिश, हिंदू त्योहारों को टारगेट कर रहे हैं आप?
वो भी सुन लीजिए। ठीक है। महिलाओं को स्कूटी देने की बात करते हैं तो महिलाओं के पैरों को पग लगाने की बात करते हैं। स्मार्टफोन भी उनके लिए डिजिटल शिक्षा के दौर में जब ठीक है, 15 करोड़ अब जवाब लोग ले ये लेते हैं। सरकार के शर्मा जी जवाब दीजिए। तो सबसे बहुत पहले जरूरी ये है। जो होली आप दिवाली क्या पर 2 है? एलपीजी आप सिलेंडर भेज कर मुफ्त रहे हैं। देने की घोषणा आपकी ओर से की गई है, बाकी त्योहार क्या दूसरे जो धर्मों के लोग हैं वो नजर नहीं आते उत्तर प्रदेश में बीजेपी को? ऐसा है चित्रा जी, 5 लोग मेरे विरुद्ध बोल रहे हैं, तो कृपया कर नम्रता से निवेदन है कि मुझे थोड़ा समय दे दीजिएगा सरकार सबका आप ही जवाब हैं, देने। तो सवाल हाँ, आपसे ही तो पूछा जाएगा, जवाब दीजिए। बिल्कुल। बोलिए। हाँ, तो मुझे टाइम भी दीजिएगा। बोलिए बोलिए। सबसे पहले तो मैं समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं जिन्होंने एक बहुत ही गंभीर बात बोली कि इन जो मैं नाम गिनाया नाहिद हसन से लेके, तो उनमें कहा ये सब फर्जी मुकदमे। हम यदि मुकदमे फर्जी होते चित्रा जी तो इन्हें जेल से बेल मिल जाता। क्यों जो है इनको कोर्ट नहीं बेल दे रही है, इससे समझा जा सकता है कि कोई फर्जी नहीं। दूसरा, एक इन्होंने आजम खान साहब ने भी एक जो खान साहब है उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि क्या किया इन्होंने, तो खान साहब आप भूल गए, ये समाजवादी पार्टी जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे तो इन्होंने ही कहा था कि केवल मुसलमानों को ही मुआवजा मिलेगा, हिंदुओं को मुआवजा नहीं मिलेगा, जबकि उस मुजफ्फरनगर के दंगे में सभी लोगों के नुकसान हुए थे और इस पर सुप्रीम कोर्ट से इनको फटकार भी मिली थी। तो जिनकी नीयत तुष्टीकरण की हो वो इस बात को कह रहे हैं। तीसरा, एक उदाहरण और देना चाहता हूं जो अभी मेरे जर्नलिस्ट मित्रों ने कहा। निश्चित तौर से सभी पार्टियां अपने संकल्प पत्र जो है या घोषणा पत्र जारी करते हैं चित्र, लेकिन विषय क्या होता है? महत्वपूर्ण विषय है उस राजनीतिक दल की विश्वसनीयता। यदि उस राजनीतिक दल की विश्वसनीयता है तो जनता उसे मानती है, और इसका एक उदाहरण आपको देता हूं क्योंकि दोनों वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हैं। 2019 में यही कांग्रेस पार्टी ने न्याय योजना लाई, 72,000 रुपए सालाना देने की बात की थी, जब हमने किसानों को 6,000 रुपए साल भर में देने की बात की। तब इन्होंने कहा कि 72,000 रुपए हम देंगे।